नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9th स्टैंडर्ड क्रांति युग में अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अमेरिका की क्रांति को पढ़ेंगे, ठीक है। अमेरिकी क्रांति में जब पुनर्जागरण काल शुरू हुआ तो पुनर्जागरण काल में यूरोप के साहसी नाविकों के द्वारा लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करके एक नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया। यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब अमेरिका उपमहाद्वीप के बारे में उनको पता चला तब वे यूरोपीय महाशक्तियां पुर्तगाल, स्पेन, डच और अंग्रेज। मित्रों, आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय भी यही 4 यूरोपीय महाशक्तियां भारत में भी आई थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सेम डिक्टो जो हालात भारत में घटना घटी थी, जो फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज भारत में आए थे, सेम यही यूरोपीय महाशक्तियां जो है वह अमेरिका में भी, अमेरिका का पता चलने के बाद अमेरिका में भी ये लोग उपनिवेश स्थापित करने के लिए गए। अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड तो वहीं के निवासी हो गए, मतलब वहां पे वो अपना कब्जा पूर्ण रूप से कर लिए, अपना उपनिवेश कर लिए। लेकिन उस समय स्पेन जो था वह सबसे शक्तिशाली उपनिवेशक था वो, और अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। कितने उपनिवेश स्थापित किए? 13। और उसके पहले कनाडा जो उत्तरी अमेरिका का राज्य है उस राज्य पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। तो इस उपनिवेशों के बाद अंग्रेज ने क्या किया कि अमेरिका महाद्वीप में जमीनों को खरीद करके वे लोग बड़े बड़े फार्म बना दिए। अंग्रेजों ने अमेरिका की भूमि को खरीद करके बड़े बड़े फार्म बना दिए, ठीक है। फार्म बनाने के बाद अफ्रीका में जो दास थे उनको अंग्रेजों ने बुला करके उस फार्म में उनको खेती के कार्यों में लगा दिया। और अंग्रेजों में जो अमेरिका के पूरा गरीब अमेरिकन थे उनको भी कृषि कार्यों में वो लोग लगा दिए। अमेरिका में जब इस तरह का काम अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया कि अमेरिका की भूमि, अमेरिका के लोग अमेरिका के जमीन पर कृषि में कार्य कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी तो श्रमिक हो गए, लेकिन उनको आय का साधन नहीं हुआ। जो भी उस फार्म से, खेती से जो भी अनाज पैदा होता था, जो भी चीजें उत्पादन होती थी, वो अंग्रेज क्या है ले करके उससे भारी भरकम रकम जो है कमाना शुरू किए और उस चीज का उन्होंने आयात करना शुरू कर दिया। आयात क्या है, निर्यात क्या है, आपको मेरे समझ से पता होगा। आयात का मतलब है कि जब किसी चीज को हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। जैसे हम दूसरे देश का मंगाते हैं पेट्रोल, अन्य चीजें, ठीक है। और निर्यात कर करते हैं जो हम अपने देशों से दूसरों देशों में भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात। आयात निर्यात आपको समझ में आ गया होगा। तो कृषि फार्म से उत्पादित वस्तुओं को इंग्लैंड अंग्रेजों ने क्या किया? दूसरे देशों में बेचते, और उससे जो है इनकम होता वह अपने देश को लेकर चले जाते हैं। यह देखकर अमेरिकन के लोगों में एक तरह से विद्रोह की भावना पैदा हुई। ठीक इसी प्रकार से आप देखे होंगे इंडिया में, जब इंडिया में अंग्रेज आए 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किए,
यही रवैया इंडिया में भी अंग्रेजों ने किया था कि भारत से लोहा, कोयला, खदान, जो भी बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ पर पैदा होती थी उसको लेकर के अपने देश चले जाते थे और वहाँ उसका जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, बना करके उसका वो उत्पादन करके दूसरे देशों को बेचते थे। ऐसा ही अमेरिका में भी इन लोगों ने किया। लेकिन अमेरिका में क्रांति के क्या मुख्य कारण हुए, अब हम लोग अमेरिका की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालें, किस कारण से अमेरिका में क्रांति हुई। ठीक है, तो अमेरिका में क्रांति मुख्य रूप से 10 कारणों से हुई। कितने कारणों से हुई? 10 कारणों से अमेरिका में क्रांति हुई। उसमें से पहला कारण है अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून। अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून पहला कारण है। दूसरा कारण है बोस्टन चाय पार्टी की घटना। तीसरा कारण है 1765 में इंग्लैंड की सरकार ने स्टाम्प्स एक्ट बनाया। चौथा कारण था 1775 में 13 अमेरिकी राज्यों का विरोध। जो 13 में इंग्लैंड के लोगों ने 13 राज्यों को अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया था, वो 13 राज्य हैं। पांचवा है धार्मिक मतभेद। छठा है सर्वापरक व्यापार। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की भावना। इसके बाद करों की अधिकता, फिर आयात कर, और लास्ट में है दोषपूर्ण शासन। इन सभी कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा करें अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून। अंग्रेजों की जो सरकार थी वह अमेरिकियों के लिए एक कठोर कानून बनाए। इस कठोर कानून के कारण जो है अमेरिकियों के बीच में विरोध की भावना पैदा हो गई। ठीक है, इस कानून के कारण विरोध की भावना पैदा होगी। अब ऐसा हम कंपेयर करेंगे इंडिया में, जब इंडिया में अंग्रेज थे तो इंडिया में भी अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसा कानून बनाया जो उनके लिए तो फायदेमंद था, लेकिन भारतीयों के लिए क्या था, वो कानून फायदेमंद नहीं था, बल्कि भारतीयों को तकलीफ देने वाला कानून था, जिसके कारण भारतीयों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया था। आप देखेंगे लगभग दोनों, अमेरिका और इंडिया का दोनों का लगभग हिस्ट्री जो है एक जैसा ही है। ठीक है, दूसरा है बोस्टन चाय पार्टी। 1773 में बोस्टन चाय पार्टी ने आग में घी डालने का काम किया, अर्थात अमेरिकियों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया जिससे अमेरिकी क्या था, बुरी तरह से एकदम विद्रोह के मूड में आ गए और विद्रोह करना शुरू किया, जिसके कारण इंग्लैंड अपना अस्तित्व खोने की कगार पे आ गया। अगला है 1765 में इंग्लैंड की सरकार ने स्टाम्प एक्ट बनाया। स्टाम्प एक्ट क्या था, ये व्यापार के सिलसिले में जो है अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाया वह अपने सरकार के हित में बनाए, लेकिन वह कानून जो था वह अमेरिकियों के लिए क्या, स्वीट पॉइजन के जैसे था। धीरे धीरे अमेरिकियों के क्या है, इस कानून के बारे में जागृति होने लगी और उन्होंने इस कानून का घोर विरोध किया और अपने देश को आजाद कराने के लिए एक नींव डाली, जो आगे चल करके अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए मान्य हो गया। ठीक है, अगला है 1775 में 13 अमेरिकी राज्यों का विरोध। ब्रिटेन, अंग्रेजों ने अमेरिका में जो 13 राज्यों में अपना उपनिवेश बनाए थे, का मतलब क्या होता है कि कोई भी शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्र जो है वह दूसरे देशों में जा करके वहां की खनिज संपदा पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना। उसी प्रकार से अंग्रेज जो थे अमेरिका के 13 राज्यों में जो है जाकर के अपने अधिकार कर लिए थे, अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए थे। अर्थात उन 13 राज्यों में जो भी प्राकृतिक खनिज संपदा होती थी उनका अंग्रेजों ने शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अमेरिकियों के बीच में विद्रोह हुआ और वे अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए। अगला है सर्वाधिपरक व्यापार। अंग्रेज जो थे वह व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए।
अर्थात जो अंग्रेज व्यापार करते थे और उनका वो पूरे देश में जाकर के दूसरे देशों में अपना व्यापार बिजनेस करते थे, ठीक है। लेकिन अमेरिकी लोगों के प्रति जो है ये प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी लोग जो भी व्यापार करेंगे, जो कृषि का उत्पादन करेंगे, वह सिर्फ अंग्रेजों को ही बेचेंगे। अंग्रेजों को छोड़ करके किसी दूसरे राष्ट्र को अपना खनिज, अपना कच्चा माल जो है वह नहीं बेचेंगे। इसलिए अमेरिकियों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह की भावना पैदा किया। अगला है स्वतंत्रता की भावना। 1775 के विरोध ने आगे चल करके अमेरिका के स्वतंत्रता की मांग की और इसी 1775 में ही जब अमेरिका में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी तो लोगों का विद्रोह फूट गया और अंग्रेजों के खिलाफ लगभग सभी अमेरिकियों ने जोरदार आवाज उठाया और आगे चल करके अमेरिका स्वतंत्रता की राह पे निकला। अगला है करों की अधिकता। अब अमेरिकी लोग जो उत्पादन करते थे और उत्पादन करके जब वो दूसरे देश में व्यापार वस्तुओं को बेचने के लिए जाते थे तो उस पर अंग्रेजों ने क्या किया, उत्पादन कर लगा दिया, व्यापार कर लगा दिया और बिक्री कर लगा दिया। कर लगाने के कारण जो है अमेरिकी व्यापार अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे उनकी कमर टूटना शुरू हो गई। और अगला है आयात कर। जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया करों की अधिकता, आयात जब करों की अधिकता हो गई तो आयात कर भी उसमें वृद्धि कर दिया गया कि जो भी सामान हम आयात करके ला करके दूसरे देशों में जाके बेचते, उस पर भी आयात कर भारी मात्रा में लगाया गया, जिस कारण से अमेरिकी क्या असमर्थ हो गए, ठीक है। दूसरा है धार्मिक मतभेद। इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म प्रचलित था और कुछ लोग इंग्लैंड से अमेरिका भाग करके आ गए थे जो कि वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले नहीं थे। इस कारण से अमेरिका में रहने वाले दूसरे धर्म मानते थे, लेकिन ब्रिटेन के इंग्लैंड के रहने वाले लोग क्या थे, कैथोलिक धर्म मानते थे। इसलिए दोनों लोगों के बीच में धर्म मतभेद शुरू हो गया। लास्ट है दोषपूर्ण शासन। ब्रिटेन का जो शासन का रवैया था वह दोषपूर्ण था, अर्थात अंग्रेजों को किसी भी नौकरी भाग में या कहीं भी किसी भी पद पर अंग्रेजों को हमेशा क्या है उच्च पद पर रखा जाता था, लेकिन अमेरिकियों को उच्च पद पर रखने के लिए उनको क्या अयोग्य माना जाता था। ये मतभेद आपने इंडिया में भी देखा था। जब अंग्रेज इंडिया में थे तो इंडियन को निम्न पोस्ट पर रखते थे अधिकारियों को, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को हमेशा क्या उच्च पोस्ट पर रखते थे। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, लेकिन अंग्रेज सिपाहियों को वेतन ज्यादा मिलता था। इस कारण से दोषपूर्ण शासन के रवैया के कारण पूरे अमेरिका में भी और जब इंडिया में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो भारत में भी विद्रोह शुरू हुआ दोषपूर्ण शासन के कारण, ठीक है। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक अमेरिका की क्रांति के कारणों के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और 9th के बच्चों से मुझे ये कहना है कि क्रांति युग में अमेरिका की क्रांति के बारे में जब कोई पूछा जाएगा तो सबसे पहले पूछ सकते हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया और अमेरिका की खोज कब किया, और वो 13 उपनिवेशों में कौन सा देश उपनिवेशक बना, और फ्रांस किस राज्य पर अपना कब्जा किया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अमेरिका में क्रांति के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। और ये आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।